आई एम निशा शर्मा फ्रॉम अचीवर्स अकेडमी। गाइस, आज की जो वीडियो है ये किसी स्टडी पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, एमए किया हुआ किसी भी सब्जेक्ट में। बेसिकली बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, भाई एनवीएस की पोस्ट आई हुई है, नवोदय विद्यालय समिति। तो बच्चे पूछ रहे थे मैम क्या सिलेबस है, कितनी पोस्ट है। तो मुझे लगा चलो बता देती हूँ। मैं तो खुद के लिए राइट कर रही थी ऐसे ही, तो मुझे लगा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। तो नवोदय विद्यालय समिति की पोस्ट आई हुई है बच्चे। लास्ट डेट है 14 फरवरी। ठीक है, ध्यान रखना। ये 15 जनवरी से पोस्ट निकली हुई है, मतलब मंथ होने वाला है। 14 फरवरी जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 फेब। तो इसके अंदर प्रिंसिपल की, कंप्यूटर असिस्टेंट वगैरह की जॉब निकली हुई है। लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, एमए किया हुआ है अपने सब्जेक्ट के अंदर। तो ये पोस्ट है एमए हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं जो पोस्ट निकली हुई हैं। आपको पता है नवोदय विद्यालय भी केवीएस की तरह एक बहुत अच्छा संस्थान है टीचिंग का। यदि बात करूं मैं, पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट यहां पर अवेलेबल नहीं है। वेरी बैड, बिकॉज इट्स माय सब्जेक्ट। पीजीटी इंग्लिश पोस्ट आर नॉट अवेलेबल देयर। तो बच्चों ये फिल कैसे करना है फॉर्म, तो आपको पता है www.nvs जो नवोदय विद्यालय की साइट है, वहां जाकर आप फिल कर सकते हैं। 14 फेब जो है लास्ट डेट है। एज क्राइटेरिया यदि मैं बात करूं तो एज क्राइटेरिया है 40 साल, और इसके लिए ओनली मास्टर्स डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। नॉन बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिजायरेबल है, कंपल्शन नहीं है। एसटेट, किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम का कोई सीन नहीं है, कोई टेट एग्जाम की नीड नहीं है, क्योंकि सेंटर का पेपर है और सेंटर में बीएड में सीटेट पीजीटी लेवल पे होता ही नहीं है। तो इसीलिए इसमें किसी भी टेट एग्जाम का कोई कंपल्शन नहीं है। ओनली आपने मास्टर्स किया हुआ है विद 50%, मतलब आपके 50% नंबर है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सैलरी आपको पता है 50,000 के आसपास होती है भाई किसी भी पीजीटी पोस्ट की। यदि मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी बहुत ही मतलब स्मार्ट सैलरी होती है, स्टार्टिंग हैंडसम सैलरी है। फीस की मैं बात करूं फॉर्म फिल करने के लिए, तो फीमेल्स हैप्पी हो जाओ भाई, फॉर्म फिल कर दो, फ्री है बिल्कुल फॉर्म। लेकिन पीजीटी मेल्स जो भरेंगे उनके लिए 1000 रुपये जो है फीस है। टाइम भी है अभी थोड़ा सा, अभी बहुत भी नहीं कह सकती मैं, फरवरी तो है ही भाई। और मार्च के एंडिंग में, मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च आपका एग्जाम हेल्ड होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछ रहे थे जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैम एनवीएस का सिलेबस क्या है, तो एनवीएस के पेपर में क्या आएगा। तो बच्चों जो एनवीएस का पेपर है पोस्ट ग्रेजुएट का, वो 180 मार्क्स का रहेगा, मतलब 180 नंबर का जो है आपका पेपर होगा एनवीएस का। 180 मार्क्स के पेपर के अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश 20-20 नंबर का होगा, मतलब 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का इंग्लिश, मीन्स 20 मार्क्स कंटेंट्स इंग्लिश एंड 20 मार्क्स हिंदी। 30 मार्क्स का होगा जनरल अवेयरनेस, 30 मार्क्स की होगी आपकी रीजनिंग, 20 मार्क्स का होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, और आपका जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें मास्टर्स हो आप, वो है आपका 60 मार्क्स का। तो टोटल आपके हो जाते हैं 180 मार्क्स। अब बात आती है कट ऑफ की। यदि आप सोच रहे हैं कि आप 100-120 नंबर लेके यहाँ सिलेक्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चों। बहुत अच्छी तैयारी की यहाँ नीड है, क्योंकि एक तो ये सेंटर का एग्जाम है, दूसरा इसमें पोस्ट बहुत कम है। तो अकॉर्डिंग टू मी 140-150 वाला बच्चा ही मतलब जॉब में जाएगा, उससे कम 180 में लेने वाला बच्चा जॉब पे नहीं जाएगा। अब कैसे आप इतने अच्छे नंबर लेंगे, मेन बात आपका सब्जेक्ट। देखिए 60 नंबर है, यदि आपके सब्जेक्ट पे आपकी कमांड नहीं है ना, फ्रेंकली स्पीकिंग फॉर्म को भरने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपको एबे ही नहीं आता, लेकिन आपको पता है यार मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी फीमेल्स तो फॉर्म को पक्का भर लें भाई, फ्री है। क्यों? क्योंकि इससे एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, इस बहाने आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड बनाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो जनरल कॉमन सेंस के क्वेश्चन आएंगे, जैसे सीटेड पेडागोजिकल इश्यूज होते हैं, तो वो तुम इजीली निकाल लोगे। हिंदी पेडागोजी की भी तुम मेरी वीडियोस देख के कर सकते हो, वो सब कुछ कॉमन सा होता है। रीजनिंग बहुत अच्छी कमांड बनाए, 30 क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं। ये रीजनिंग बहुत आसान होती है, अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे। अब यह जनरल अवेयरनेस लिखा है, तो इट मीन्स अवेयरनेस का मतलब होता है भाई करंट अफेयर्स। इट मीन्स यहाँ करंट अफेयर्स आएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली आप न्यूज़पेपर में हाईलाइट्स करते रहे, टीवी की न्यूज़ सुने। टीवी इन द सेंस ये नहीं आज तक, ये तो किसी भी खबर को खींचते रहते हैं, लाइक कोई भी चैनल, मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मतलब इन चैनल्स पे नहीं, जो DD1 लाइक चैनल होता है, जो सिलेक्टेड 15-20 मिनट की न्यूज़ आती है, उसमें सिर्फ हाईलाइट्स आते हैं, वो देखें। हिंदी इंग्लिश तो बहुत अच्छी कर ले भाई, ग्रामर है बेसिक हिंदी इंग्लिश की, वोकैब सेक्शन, ये सब कुछ होगा, तो आप अच्छे से हिंदी इंग्लिश कर लीजिए। तो 180 मार्क्स का आपका जो है पेपर रहेगा।
और बहुत अच्छे से आई होप आप तैयारी करें। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ प्लेसमेंट, ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है क्योंकि ये सेंटर एग्जाम है। नोट्स और कोचिंग यू नो ऑलवेज अवेलेबल एट अचीवर्स अकेडमी। इफ़ यू वांट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो गाइज वर्क हार्ड, टाइम बहुत कम है, आप अच्छे से पढ़ते रहें। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है। देखो इसके अलावा प्रिंसिपल, कंप्यूटर्स काफ़ी पोस्ट हैं, बट मैंने सिर्फ पीजीटी इसलिए बताया है कि भाई मुझसे जुड़े हुए बच्चे हैं जो पूछ रहे थे बार बार। टीजीटी या पीआरटी की कोई पोस्ट नहीं निकली हुई है, तो आप भर दे फटाफट, अच्छी वाली तैयारी करें। सिलेबस है पूरा बढ़िया है और लगे रहें। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। 14 फरवरी ही लास्ट डेट है भाई, किसी का भला हो जाए। जिन्होंने एमए किया हुआ है उनको जो भी पूछता है यार जॉब कब निकलेंगी, तो उनको ये वीडियो आप जरूर शेयर कर दें। 14 Feb लास्ट डेट है, अगेन आई रिपीट। सो थैंक यू सो मच।